नमस्कार दोस्तों, मेरे कायदेभान इस लीगल चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साइडर दोस्तों के लिए उनकी डिमांड पर ये आज से मैं हिंदी में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जो पहला हिंदी का वीडियो है ये है ज़मीन की ABCD। बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन उनको ज़मीन के बारे में बेसिक मालूमात नहीं होती है, तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ज़मीन की बेसिक जानकारी देता हूँ। ज़मीन दो तरह की होती है महाराष्ट्र में। एक होती है एग्रीकल्चरल लैंड, जिसे हम शेत ज़मीन बोलते हैं, और दूसरी होती है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जिसे हम बिगर खेती या बिन खेती ज़मीन बोलते हैं। आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चरल लैंड देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम NA नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में देखेंगे। तो एग्रीकल्चरल लैंड में चार तरह होते हैं, चार कैटेगरी होते हैं। पहली कैटेगरी है बागायत, दूसरी है जिरायत, तीसरी है तरी, चौथी है वर्कस। जब भी आप ज़मीन खरीदने जाते हो तो ज़मीन का जो पहला डॉक्यूमेंट आप देखते हो या देखना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होता है 7/12 उतारा। ये डॉक्यूमेंट होता है। ये 7/12 उतारा में जो 3-4 कॉलम होते हैं, उसमें जो पहला कॉलम होता है लेफ्ट का, उसमें टॉप में देखिए, उसमें ज़मीन के 4 टाइप्स दिए होते हैं, बागायत, जिरायत, तरी, वर्कस। उसमें जिसके सामने नंबर डाला हुआ होता है, आपकी ज़मीन उस कैटेगरी में आती है। बाकी 3 छोड़े हुए होते हैं। अगर आपके बागायत के सामने अगर नंबर डाला है, इसका मतलब यह है कि जो 7/12 आप देख रहे हो वो ज़मीन बागायत के अंदर आती है। या बागायत के सामने डैश है, जिरायत के सामने अगर नंबर डाला हो, तो आप जो 7/12 देख रहे हो वो ज़मीन जिरायत के अंदर आती है। ये क्यों होती है? अब इसमें आपको क्या देखना है कि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो और वहाँ पे बागायत लिखा है 7/12 में, तो उसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में एक कायदा है, टुकड़ेबंदी टुकड़े जोड़ कायदा। इस कायदा ने जमीन के छोटे छोटे टुकड़े बनाने पर या बना के बेचने पर निर्बंध लगाए हैं। आपके ये जो निर्बंध है ये हर जिले में अलग है। उसको मराठी में प्रमाणभूत क्षेत्र ऐसा बोलते हैं। तो टुकड़ेबंदी टुकड़े जोड़ कायदा, जो कायदा एग्रीकल्चरल लैंड के छोटे छोटे टुकड़े बनाने पर निर्बंध डालता है, उस कानून ने जो प्रमाणभूत क्षेत्र निर्धारित करके दिया है, वो निर्धारण हर जिले में अलग है। मैं पुणे जिले में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पुणे जिले में बागायत ज़मीन अगर आप खरीदना चाहते हो तो प्रमाणभूत क्षेत्र है 10R। 10R के नीचे आप खरीद नहीं सकते। ये R क्या चीज़ है? तो मीटर की जो पट्टी होती है, 1 मीटर की पट्टी लेके 10 मीटर लंबा 10 मीटर आड़ा पर अगर आप गिरोगे तो जो चौकोन स्क्वायर तैयार होता है, उस स्क्वायर को 1R बोलते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा गुंठा, एकड़ वगैरह वगैरह सुना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में गुंठा नहीं होता है। ये जस्ट बोली भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोली भाषा का शब्द है। एकड़ भी नहीं होता है। आप सौदा करने जाते हो, आपको किसान बोलता है मेरे पास 2 एकड़ 4 एकड़ अमुक ठमुक फला फला ज़मीन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़मीन एकड़ में कभी नहीं गिनी जाती। ये बोली भाषा का शब्द है। फिर कैसे गिनी जाती? जो आपको मैंने अभी बताया, 1R मीटर की पट्टी से 10 मीटर लंबा 10 मीटर आड़ा जो स्क्वायर होगा वो 1R। ऐसे 100R जोड़ लोगे तो जब जमीन तैयार होगी उसको बोलते हैं 1 हेक्टर। खत्म। जमीन गिनने के ये दो ही यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, R और हेक्टर। 1R मतलब 100 स्क्वायर मीटर, और ऐसे 100R जोड़ो तो 1 हेक्टर। बस इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा था कि पुणे में आप अगर ज़मीन खरीदते हो तो पुणे जिला का जो प्रमाणभूत क्षेत्र है बागायत ज़मीन के लिए वो 10R है। 10R के नीचे आप बागायत ज़मीन खरीद नहीं सकते। उसके लिए टुकड़ाबंदी कायदा ने, टुकड़ा जोड़ कानून ने ऐसे व्यवहार को प्रतिबंधित करके रखा है। अगर दूसरी कैटेगरी की ज़मीन आप खरीदने जा रहे हो वो होती है जिरायत। जिरायत के लिए पुणे जिले में प्रमाणभूत क्षेत्र है 40R। मतलब जिरायत ज़मीन अगर आप खरीदने जा रहे हो तो मिनिमम आपको 40R खरीदने पड़ेंगे। 40R के नीचे अगर आप जिरायत ज़मीन खरीदते हो तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। आपका 7/12 पे नाम नहीं आएगा। जिन लोगों का आया है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा, और आपके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है, आपने कुछ सेटिंग करके नाम लगा भी लिया 7/12 पर, लेकिन आपने प्रमाणभूत क्षेत्र का उल्लंघन किया बोल के अगर किसी ने ऑब्जेक्शन डाला तो 7/12 से आपका नाम तुरंत हट जाता है विदाउट कोई हियरिंग। क्योंकि फंडामेंटली आपने कानून का वायोलेशन करके ज़मीन खरीदी है, 7/12 पे नाम चढ़ाया है, इसलिए आपका कोई मेरिट नहीं बनता, ग्राउंड नहीं बनता कि आपके नाम पे 7/12 हो। बाकी जो 2 बचे ज़मीन है
तरी और वर्कस, इनका उतना ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो उसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका भी प्रमाणभूत क्षेत्र जो दिया है वो 60R और 80R ऐसा है। तो दोस्तों ये थी खेत जमीन, एग्रीकल्चर जमीन के बारे में बेसिक जानकारी। और आप अगर एग्रीकल्चरल जमीन खरीद रहे हो तो उसके लिए जो प्रतिबंधित प्रमाणभूत क्षेत्र है उसके बारे में थी जानकारी। कानून की जानकारी लिए मेरा लीगल चैनल कायदेवान देखते रहिए। आपके लिए मैं ऐसे ही अलग अलग कानून के वीडियो लाता रहूँगा। बाय।